का जो एग्जाम हुआ, इंटरव्यू जो हुआ हाइड्रोलॉजी का, कह रहा हूँ इंस्पेक्टर का, तो इंटरव्यू में एक स्टूडेंट से पूरा हाइड्रोग्राफी पूछता चला गया, है ना। अराउंड 10 to 15 मिनट हाइड्रोग्राफ से ही क्वेश्चन पूछा होगा, हाँ 10 to 15 मिनट हाइड्रोग्राफ से क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछाते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो सामने वाला पूछा है इंटरव्यू। तो आपको इस टॉपिक पे भी आपको ध्यान रखना है, इस सब्जेक्ट को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी किसका पार्ट हो जाएगा, हम लोग बात करते हैं किसका पार्ट हो जाएगा यहाँ से, वाटर रिसोर्स का। तो अगर वाटर रिसोर्स का पार्ट है तो आपको बता रखा हर एक सेक्शन के 30 मार्क्स से क्वेश्चन आने हैं, तो यहाँ से भी आपको कितने मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी आपको इक्वल वेटेज मिलेगा। इट मीन्स अगर हम बात करें हाइड्रोलॉजी की तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये वैसे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बात की जाए मेंस में, है ना, बात की जाए मेंस में तो अगेन यहाँ से 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, ठीक है। हो सकता है 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 10 मार्क्स नंबर के साथ में 5 मार्क्स की थियरी आ जाए, तो ऐसे कुछ आराम से यहाँ पूछे जा सकते हैं। 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन इरिगेशन से हो गया, और सेम मार्क्स कहाँ पूछा जा सकता है, इस हाइड्रोलॉजी वाले पोर्शन से, कहाँ पूछा जा सकता है इस हाइड्रोलॉजी वाले पोर्शन से, ठीक है। तो आपको इसको भी सेम वेटेज के साथ ही पढ़ना है ना, सेम वेटेज के साथ ही पढ़ना है, ठीक है। ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब इसके सिलेबस को देखा जाता है, इसके सिलेबस को देखते हैं। यहाँ पर क्या मेंशन है, प्रिस्क्राइब सिलेबस एज पर द बीपीएससी, जो कमीशन ने जो सिलेबस दिया वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा बेटर वे में आप उसे डिटेल में इसको डिजाइन करा हुआ है ना, डिटेल में डिजाइन करा हुआ है। पहला चैप्टर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन एंड जनरल एस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी। अभी जो पहला चैप्टर है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, है ना, आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, और इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, इंटरव्यू भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 1 हमें देखना होगा, चैप्टर 1 क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से पहला टॉपिक मिलेगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स में थे लिखने को आ सकते हैं यहाँ से कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या होता है, एक्सप्लेन डिटेल्स। तो आपसे कंप्लीट पूछा जा सकता है ना, कंप्लीट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन सा यहाँ पे, हाइड्रोलॉजिक साइकिल, हाइड्रोलॉजिक साइकिल, तो ये आपको यहाँ से मिल सकता है। अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, है ना, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे वो प्रेसिपिटेशन हो, है ना, फिर चाहे वो रन ऑफ हो जाए, है ना, चाहे इवेपोरेशन हो जाए, चाहे वो इवेपोट्रांसपिरेशन हो जाए, है ना, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो जाए, चाहे वो पर्कुलेशन। ये सारे जो टर्म्स हैं, टर्म्स भी आपसे पूछे जाते हैं, ये सारे टर्म्स भी आपसे पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में ये तो बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट मिलेगा प्रेसिपिटेशन, हाउ टू फाइंड द प्रेसिपिटेशन, इसको लेकर के थियरी आपसे पूछा जाता है। फिर व्हाट इज द फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशंस, यहाँ से भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, तो यहाँ से भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन से। नेक्स्ट मिलता है आपको यहाँ से एरिडिटी इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ वेटनेस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं, है ना, एआई को कैलकुलेट करने को बहुत पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से एरिडिटी इंडेक्स भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, अभी जो रेनफॉल है ना, ये जो रेनफॉल है, ये जो रेनफॉल टॉपिक्स है, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली टू फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ रेन गेज, है ना, मिसिंग नंबर ऑफ रेन गेज को पता करने के यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ, रेन गेज, डिजाइन ऑफ रेन गेज नेटवर्क हो जाएगा, है ना, डिजाइन ऑफ रेन गेज नेटवर्क हो गया। नेक्स्ट मिलेगा डिटर्मिनेशन ऑफ द मिसिंग रेनफॉल डेटा, है ना, और अभी आपके यहाँ जो एग्जाम हुआ मेंस का, बीपीएससी मेंस का ऑप्शन पेपर सिविल का, 10 नंबर क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया, 10 मार्क्स में क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया। इट मीन्स ये जो सभी टॉपिक्स हैं क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से डिटर्मिनेशन ऑफ द मीन रेनफॉल डेटा एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेनफॉल डेटा, तो इसको भी आपको यहाँ से करना है। फिर मिलेगा हाइटोग्राफ, हाइटोग्राफ मिल जाएगा यहाँ से, इसमें आपको पढ़ना होगा डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ से, दिस इज द डेड कर्व, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना है, डेड कर्व मीन्स डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। इस पे भी आपसे थियरी लिखने को आता है, इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी कर्व्स।
तो यहाँ से भी थे लिखने को आ सकता है। ये आपको मिल जाएगा चैप्टर 1, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे चैप्टर 1। इसके बाद देखा जाएगा चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपको मिल जाएगा इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंटरव्यू। ये सभी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है, किसमें चैप्टर 2 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको पढ़ना होगा इवेपोरेशन, ठीक है, व्हाट इज द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इवेपोरेशन, ये भी आपसे पूछा जाता है। अब कौन इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इवेपोरेशन कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं यहाँ से इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट मिल जाएगा यहाँ से मेथड्स टू मेजर द इवेपोरेशन, मेथड्स टू मेजर द इवेपोरेशन। पहला है वाटर बजट इक्वेशन, यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वाटर बजट इक्वेशन पे आप देखेंगे तो लास्ट ईयर में है ना, लास्ट ईयर के जो आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी बहुत पूछा हुआ है, ठीक है, सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पूछा हुआ है वाटर बजट इक्वेशन से। और ये क्वेश्चन किस मेथड पर काम करता है ये भी आपसे पूछा हुआ है, मीन्स ये टॉपिक आपके लिए क्या होगा यहाँ से इंपॉर्टेंट होगा वाटर बजट इक्वेशन। फिर मिल जाएगा यहाँ से एनर्जी बजट इक्वेशन एंड मास ट्रांसफर मेथड। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना वाटर बजट इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट मिलेगा यहाँ पे ट्रांसपिरेशन, इसको भी देखना होगा, ट्रांसपिरेशन को काम देखा हम लोगों ने इरिगेशन में। नेक्स्ट इवेपोर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इसको भी इरिगेशन डिस्कस करा हुआ था, यहाँ पे फिर से देखा जाएगा। मेजरमेंट ऑफ इवेपोर ट्रांसपिरेशन बाय लेसीमीटर एंड फील्ड प्लॉट, ठीक है, लेसीमीटर पे थ्योरी लिखने को आता है, ठीक है, दिस ऑन दिस मेथड यहाँ पे थ्योरी लिखने को आता है, ठीक है। बाकी आपसे छोटे छोटे टर्म्स पूछे जा सकते हैं, है ना, किन टर्म्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं, टर्म्स होते क्या हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपसे बन सकता है ना, ऐसे क्वेश्चन तो आपसे बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन बाय द लेसीमीटर एंड फील्ड प्लॉट, ठीक है, तो लेसीमीटर पे थे लिखने को आता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मिलेगा यहाँ पे स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, है ना, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, इसमें क्या मेजर करना होगा, इसमें यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगा, डेप्थ हो जाएगा और करंट मीटर्स। करंट मीटर्स आपसे बहुत पूछा जाता है ना, करंट मीटर्स आपसे बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी आपको करना होगा। नेक्स्ट मेथड टू डिटरमाइन द स्ट्रीम डिस्चार्ज, है ना, हमें यहाँ पे क्या पता करना है, डिस्चार्ज को पता करना है, डिस्चार्ज को पता करना है, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड्स हैं इसको देखा जाएगा। अब इसमें आपको मिल जाएगा एरिया वेलोसिटी मेथड, स्लोप एरिया मेथड, डायल्यूशन मेथड एंड मूविंग बोट मेथड एंड मेजरमेंट ऑफ स्टेज। अब इसमें एरिया मेथड तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्लोप एरिया मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन ये जो मेजरमेंट ऑफ स्टेज है यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ स्टेज है, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको किसमें, यहाँ पे स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। इसके बाद देखा जाएगा नेक्स्ट चैप्टर 3, जिसमें लोग देख रहे होंगे इन्फिल्ट्रेशन रन ऑफ हाइड्रोग्राफ्स, ठीक है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो यहाँ से आप मान चलिए कि एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिलना ही मिलना है। मैं यहाँ से मेंशन कर दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव भी आता है यहाँ से, सब्जेक्टिव बनता है और इंटरव्यू में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिल जाएगा यहाँ से इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन होता क्या है, फिर इन्फिल्ट्रेशन को मेजर कैसे करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन को मेजर कैसे करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी आपको देखना होगा। और यहाँ पे एक हॉट एंड इक्वेशन, अगर हम स्ट्रेट ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हॉट एंड इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको देख के चला जाएगा। स्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से हॉट एंड इक्वेशन इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग करेंगे, है ना। तो ईएस के लिए देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से पूछा गया है, गेट वाले जो लोग गेट का एग्जाम देते होंगे उनको ये चीज़ पता होगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया हॉट एंड क्वेश्चन पे, जो हम इंटीग्रेट करके पता करते हैं, है ना, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट मिलेगा इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसेस, डब्ल्यू इंडेक्स एंड फाई इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, है ना, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में सभी में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से रन ऑफ एंड इट्स मेजरमेंट ऑफ रन ऑफ बाय द रैशनल फार्मूला। अब रैशनल फार्मूला को तो ऑलरेडी देखा हुआ है हम लोगों ने, रैशनल फार्मूले को तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, उसी को फिर से यहाँ से देखा जाएगा, तो इसी को हम लोग फिर से यहाँ से देखेंगे, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है।
रन ऑफ एंड इट्स मेजरमेंट। अब इसमें देखिए, इसको मेजरमेंट करने के लिए हम इसको पता है हमारे पास कौन कौन से यहाँ से मिल जाते हैं, हाइड्रोग्राफ्स मिल जाते हैं। तो देखिए मिल जाएगा यहाँ से हाइड्रोग्राफ एंड बेस फ्लो। बेस फ्लो कौन कौन से फैक्टर जो हाइड्रोग्राफ को अफेक्ट करते हैं? फॉर्म फैक्टर, कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट, डायरेक्ट रन ऑफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ, प्रोसीजर टू ड्राइव द यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ्स पे न्यूमेरिकल भी आपको करना है, इस पे आपको सब्जेक्टिव, इस पे आपको थ्योरी भी करना है, इस पे ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चंस आपको करने हैं, इस पे आपको ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चंस आपको करने हैं। इट मींस हाइड्रोग्राफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, हाइड्रोग्राफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट मिलेगा आपको यहाँ से एस कर्व। नेक्स्ट मिलेगा आपको यहाँ से एस कर्व। तो एस कर्व को भी आपको करना है, एस कर्व को भी आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, ये तो मिल जाएगा यहाँ से चैप्टर नंबर 3। मीन्स चैप्टर नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। चैप्टर नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद देखा जाएगा चैप्टर 4। इसके बाद देखा चैप्टर 4। अब चैप्टर 4 क्या यहाँ से? फ्लड एंड फ्लड राउटिंग। फ्लड एंड फ्लड राउटिंग। अब इस फ्लड डिस्चार्ज को पता करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलेस हैं? रेशनल फॉर्मूला को देखा जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला को देखा जाएगा। नेक्स्ट यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड। अब फ्लड के लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ को मेथड को नहीं भी प्लॉट करने से हो जाएगा। फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज, ये भी स्टेट ए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनको देख लिया जाएगा, ठीक है। फिर मिल जाएगा आपको यहाँ से स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। फिर से अगेन स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इनको एक ऊपर से हम लोग देख लें, ऊपर से इनको यहाँ देख लिया जाएगा। ये आपको कंप्लीट मिल जाएगा इसका सिलेबस। किसका हो जाएगा यहाँ पे? हाइड्रोलॉजी का। ठीक है, ये कंप्लीट आपको सिलेबस मिल जाता है किसका? यहाँ पे हाइड्रोलॉजी का। ठीक है, और सेम इसी सीक्वेंस में इसको यहाँ पे करते हुए चलना है, सेम इसी सीक्वेंस में इसको यहाँ पे करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से, थोड़ा आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको बुक कौन सी रेफर करनी है ना, इसके लिए आपको यहाँ से बुक कौन सी रेफर करनी है? ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी के लिए जो आपके पास नोट्स होगा वो सफिशिएंट होगा, नोट्स में लोग सब कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, बट फिर भी आप यहाँ पे चाहें तो बुक को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोलॉजी के लिए आप यहाँ से टेक्स्ट बुक को ले सकते हैं। द नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक इज द सुब्रमण्या, है ना। तो हम यहाँ पे किसको रेफर कर सकते हैं? के सुब्रमण्या की बुक को ले सकते हैं, है ना। के सुब्रमण्या की हम लोग यहाँ से बुक को ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये, है ना। तो वाटर रिसोर्स है ना, हाइड्रोलॉजी का मिल जाता है आपको, हाइड्रोलॉजी वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का, बहुत अच्छी बुक है ये के सुब्रमण्या। तो आप इसको ले सकते हैं, इसका पीडीएफ भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है, कौन से ले सकते हैं आप? के सुब्रमण्या। नेक्स्ट आपके पास नोट्स तो रहेगा ही, तो नोट्स ही आपके पास सफिशिएंट होगा, नोट्स को आपको अच्छे से करना वही आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखा जाएगा यहाँ पे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो प्रैक्टिस के लिए फिर से आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? वर्कबुक मिल जाएगा। तो वर्कबुक के क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, सेकंड आपको मिल जाएगा यहाँ से वर्कबुक का, सेकंड आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ईएससी हो गया, एसएससी जेई मिल जाएगा आपको यहाँ से, एसएससी जेई मेंस, है ना। तो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर हुए हैं इनके क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो मेंस में जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर चांसेस है कि प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा डेटा इधर उधर चेंज कर दे, बाकी आपको सेम मिलेगा, बाकी आपको कंप्लीटली ये सेम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाता है यहाँ से थर्ड आपको यहाँ से क्या करना है। ठीक है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, तो वर्कबुक आपके पास है ही, साथ में यूथ पब्लिकेशन भी आपको ले लेना है ना। तो आपको अच्छे खासे यहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप यूथ पब्लिकेशन को ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अच्छे खासे एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे यूथ पब्लिकेशन की बुक। तो एमसीक्यू के लिए आप बेटर है आप इसको रेफर करिए और इसको वर्कबुक को प्रेफर करिए, है ना। मेंस के लिए आप इसको प्रेफर करिए, अंडर 10 मार्क्स क्वेश्चन, और यहाँ से इसको प्रेफर करिए, वर्कबुक को प्रेफर करिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से प्रेफर करना है, ये आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करिए, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा इसका यहाँ से हाइड्रोलॉजी का। ठीक है, अब इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझा जाता है ना। ये मैंने टॉपिक तो मेंशन कर दिया है। ठीक है,
बट हमें पढ़ना कैसे है इसको देखना है। हमें पढ़ना कैसे इसको देखना है। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, थोड़ा बेसिक डिस्कशन किया जाता है। अभी किसी हम लोग किसी सब्जेक्ट को नहीं डिस्कस करते हैं एंड ना ही किसी टॉपिक को जा रहे हैं, थोड़ा बेसिक डिस्कस करते हैं। बेसिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग किसी चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ से बेसिक को देखा जा रहा है। ठीक है, तो नाम में क्या है यहाँ पे, हाइड्रोलॉजी। ठीक है, तो आपको दो टर्म्स यहाँ से मिल रहा है ना, दो टर्म्स आपको मिल रहा है यहाँ पे। भाई अभी हम लोग किसी कोई टॉपिक है किसी को डिस्कस नहीं, सिर्फ बेसिक देखा जा रहा है यहाँ से, है ना, बेसिक देखा जा रहा है। ये पढ़ने का फॉर्मेट बना कि हमें पढ़ना कैसे है ना, हमें पढ़ना कैसे। तो आपको यहाँ पे दो चीज मिल रही है। ठीक है, ये कौन है, नमस्ते भारत। ओके। हम्म, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो आपको दो टर्म्स मिल रहा है। पहला कौन सा मिल गया आपको यहाँ से, मतलब आपको यहाँ से हाइड्रो मिल रहा है। पहला टर्म्स आपको यहाँ से हाइड्रो मिल रहा है, और दूसरा आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से लॉजी मिल रहा है। दूसरे टर्म्स आपको यहाँ से मिल गया, लॉजी मिल गया। पहला कौन सा हो गया, यहाँ से हाइड्रो हो गया, दूसरा कौन सा मिल गया आपको, लॉजी मिल गया। इट मीन्स इस पूरे सब्जेक्ट में, है ना, इस पूरे सब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, वोटर की स्टडी की जाएगी। इस पूरे सब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वोटर की स्टडी की जाएगी, है ना, वोटर क्या करें यहाँ पे स्टडी करेंगे किसी पूरे सब्जेक्ट में। तो क्या हो गया यहाँ से, हाइड्रोलॉजी। ठीक है, लेकिन हमारी जो स्टडी होगी वो किसको लेकर के होगी, यहाँ पे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के होगी। किसको लेकर के होगी, यहाँ पे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के होगी। इट मीन्स इस पूरे सब्जेक्ट में हम लोग क्या करें, वोटर की स्टडी कर रहे होंगे, वोटर की स्टडी कर रहे होंगे। अब बात आती है यहाँ पे, ये जो वोटर हमें इसकी स्टडी करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि हम इंजीनियर हैं। हाँ, क्योंकि हम इंजीनियर, तो हमें हमारे लिए जो वोटर का सिग्निफिकेंस है वो किसको किसको लेकर के हो सकता है, वो किसको किसको लेकर के हो सकता है। ठीक है, बहुत बेसिक डिस्कस किया जाता है। वाटर का यूज हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, पहला ड्रिंकिंग के लिए, ना, ड्रिंकिंग के लिए, तो जिसको क्या बोला जाएगा यहाँ से, वाटर सप्लाई। इवन हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ते भी हैं कंप्लीट इसको। ठीक है, पढ़ते भी हैं। तो हमारे लिए वाटर का सिग्निफिकेंस क्या जगह से, आपको वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करना है, तो आपके पास कंप्लीट स्टडी किसकी होनी चाहिए, यहाँ से वाटर की। इवन ये भी देखा था, जब हम सोर्स ऑफ वाटर को सिलेक्ट करते हैं, है ना, सोर्स ऑफ वाटर को सिलेक्ट करते हैं, तो जाके पता करते हैं कि कौन कौन सा सोर्स अवेलेबल है, क्या सब सरफेस सोर्स है या फिर सब सरफेस सोर्स है। और ये भी देखते हैं, अगर हम उस वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, है ना, मान लिया आपके पास, आप गए चेक करें, वहां पर आपको मिल गया, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको वहाँ मिल गया, आपको वहाँ मिल गया सब सरफेस, तो पंप करके देखते हैं कि कितना वाटर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये वाटर आया कहाँ से, है ना, ये वाटर आ कहाँ से रहा, तो इन सब कुछ स्टडी की जाती है ना। तो हम किसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे, वाटर सप्लाई के लिए, है ना। नेक्स्ट, और हमें वाटर का यूज कहाँ मिल सकता है, भाई हमें इरिगेशन में भी हम सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें डैम्स बनाना हुआ, हमें कोई बैराज बनाना हुआ, है ना, हमें कोई वियर्स बनाना हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारी सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से इरिगेशन पर्पज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इरिगेशन पर्पज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। फिर से मान वाटर का सिग्निफिकेंस आ गया, है ना, कि हमारे पास जो वाटर उसको हम किस लिए यूज कर रहे हैं, फॉर द वाटर सप्लाई, है ना। तो सप्लाई के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम यूज करें इसको किसके लिए, यहाँ से इरिगेशन पर्पज के लिए। नेक्स्ट हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट अब वो पावर जनरेशन के लिए, इससे मोटर को यूज किया जा सकता है ना, कि आपको यहाँ पे टरबाइन चलाना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ से पावर को। इवन देखा भी होगा, और अभी आपके यहाँ तो प्रोजेक्ट ही चल रहा है ना, जो एस वो यही काम करा रहा है यहाँ पे। कई सारे यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ से पावर प्लांट बन रहे हैं बिजली सप्लाई के, है ना, तो उसके लिए डैम्स बनाए जा रहे हैं। इवन कभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, कुछ प्रोटेस्ट भी हो गया था। ठीक है, तो फिर से किसका सिग्निफिकेंस आपको मिला यहाँ से, पावर जनरेशन का, है ना। तो आप वाटर यूज कर सकते हैं किसने, पावर जनरेशन के लिए। और क्या आपके लिए सिग्निफिकेंस हो सकता है यहाँ से, अब इतना सारा वाटर है। अब ये भी देखा होगा कि भाई आजकल के टाइम में आप देखते होंगे कि जब गर्मी का मौसम आता है पानी सूख जाता है, जब गर्मी का मौसम आता है तो वाटर यहाँ से सूख भी जाता है, और बारिश बहुत तेज हो गई तो फ्लड भी आ जाएगा। इट मीन्स एक टाइम ऐसा मिला जहां पर आपके पास वाटर क्या एक्सेस है, आपके पास यहाँ से क्या है, वाटर एक्सेस है। और एक टाइम ऐसा आ रहा है कि जहां पर आपके पास पानी नहीं है, आपके पास यहाँ पे वाटर की डिफिशियंसी मिल रही है। तो उस केस में क्या किया जाए, उस केस में क्या है, उस वाटर को स्टोर कर रखते हैं, उस वाटर को स्टोर करते हैं। अब स्टोर कहाँ पे करेंगे, अगेंस्ट हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे डैम्स की,
ठीक है, हम रिजर्वायर को बना रहे होंगे कि अभी हमारे पास एक्सेस वाटर है, तो इसको हम क्या करें, यहाँ पे स्टोर करके रखें, और इसको कब यूज किया जाए, जब हमारे पास क्या होगी, इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी। इट मीन्स अगर आपको डैम्स बनाना है, रिजर्वायर बनाना है, फिर से आपको उसके लिए आपको किसकी स्टडी करनी होगी, यहाँ से वाटर की। इट मीन्स अगर हम लोग इन कुछ पॉइंट्स को देखें, एक पॉइंट को देख लेते हैं, फ्लड कंट्रोल के लिए भी, फ्लड कंट्रोल, आपको फ्लड को कंट्रोल करना है, फिर से देखना होगा कि जो वाटर उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है ना, वाटर क्या सोर्स क्या है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका डिस्चार्ज कितना है, कितनी देर पे वाटर फ्लो कर रहा है ना, कितनी देर पे वाटर फ्लो कर रहा है। अब ये सब आपको पढ़ना है ना, ये सब आपको यहाँ पे इसमें स्टडी करना है। तो जब आप इन पॉइंट्स को देखते हैं तो सिग्निफिकेंस तो बहुत ज़्यादा दिखता है ना, सिग्निफिकेंस तो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, वाटर की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। हम क्या कहते हैं, वाटर की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। ठीक है, वाटर की हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं। और यही कंप्लीट आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, यही कंप्लीट क्या मिलेगा आपको यहाँ से, इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी आप बोल सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करेंगे हाइड्रोलॉजी में। ठीक है, अब ये जितने पॉइंट्स देखा है ना, जितने पॉइंट्स देखा, इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टडी भी करनी है। सेम इसके बेसिस में क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना भी है। ठीक है, अब कैसे, थोड़ा इसको देखा जाता है यहाँ से, और देखिए यहाँ से, तो सबसे पहले देखा जाता है, सबसे पहले देखा जाएगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट, है ना। हमें पढ़ना कैसे, ये हमें देखना है, और वही हमारा सिलेबस भी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से, इसको मेंशन करें यहाँ से, मेंशन करें यहाँ से। तो पहला देखा जाएगा यहाँ से इंट्रोडक्शन पार्ट। हमें पढ़ना कैसे, सेम उसी सीक्वेंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग सेम उसी सीक्वेंस को डिस्कस करें। पहला हो जाएगा इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा यहाँ पे, हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर क्या है, रेनफॉल। हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर क्या है, रेनफॉल। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, रेनफॉल, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। जिसको हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन बोल रहे होंगे। क्या हो जाएगा यहाँ से, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ रेनफॉल का। ठीक है, अब क्या सारा का सारा वाटर, ठीक है, आपसे पूछा जाए, क्या सारा का सारा वाटर ग्राउंड पर आ जाता है, नहीं, कुछ वाटर का लॉस हो जाता है, कुछ वाटर क्या हो जाता है, यहाँ पे लॉस हो जाता है। अगर कुछ वाटर का लॉस हो गया तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम, एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। तो पहला क्या हो गया, यहाँ पे रेनफॉल हुआ। अब क्या सारा वाटर ग्राउंड पर आ जाएगा, नहीं, कुछ वाटर रास्ते में क्या कहता है, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, होल्ड हो जाता है, आप बोल सकते हैं वो, आप बोल सकते हैं लॉस हो जाता है। तो किस मिल जाएगा यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम, आप उसे एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन। अब नेक्स्ट, अब जो भी वाटर आया ग्राउंड पर आया, है ना, ग्राउंड पर, अब कुछ वाटर फिर से क्या करेगा, परकुलेट कर जाएगा, कुछ वाटर क्या हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। अब जो बचा हुआ वाटर होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे सरफेस पे चलना स्टार्ट करेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रन ऑफ। तो इसके बाद हमें क्या पढ़ना होगा, रन ऑफ देखना होगा। क्या देखना होगा, रन ऑफ देखना होगा। ठीक है, कि कितना रन ऑफ हो रहा है। तो रेनफॉल हुआ, कुछ वाटर लॉस हो गया, एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन हो गया, जो बचा वो क्या हुआ, यहाँ से रन ऑफ को जनरेट करा है। अब रन ऑफ जो होगा, ये वाटर क्या करेगा, किसी स्ट्रीम में जाकर के मिलेगा, नहीं, किसी स्ट्रीम में जाकर मिलेगा, रन ऑफ है, तो स्ट्रीम में जाकर मिलेगा, तो हमें इस स्ट्रीम के बारे में पता करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग क्या देखा जाएगा, यहाँ से फिफ्थ मिल जाएगा हम लोगों को, यहाँ से फिफ्थ मिल जाएगा स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। ठीक है, तो रन ऑफ जिसमें जाके मिल रहा है उसमें कितना फ्लो उसको मेजर करना है। अब इसका मतलब क्या होगा, किसी भी स्ट्रीम की जब हम स्टडी करते हैं, जब भी किसी स्ट्रीम की स्टडी करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको देखा जाएगा कितनी डेप्थ पे वाटर फ्लो कर रहा है, तो डेप्थ ऑफ फ्लो पता कर रहे होंगे। नेक्स्ट, पता कि इसमें जो वाटर उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो फ्लो वेलोसिटी को देखा जाएगा, है ना, फ्लो वेलोसिटी पढ़ रहे होंगे। फिर आपको यहाँ पे डेप्थ नोन हो गया, फ्लो वेलोसिटी नोन हो गया, आप यहाँ पे उसका डिस्चार्ज पता कर लेंगे। इट मीन्स स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट में हम क्या पता करेंगे, रनऑफ से जो भी वाटर आया कहाँ पे स्ट्रीम में, अब स्ट्रीम में कितना डिस्चार्ज मिल रहा है, कितनी फ्लो वेलोसिटी, कितनी डेप्थ पे फ्लो हो रहा है, कितनी डेप्थ पे क्या हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है, ये आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद देखा जाएगा चैप्टर नंबर 6। ठीक है, वो इतना सब कुछ हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
जो भी फ्लो हो रहा है उसको देखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्रोग्राफ बोल देते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कितना डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज मिला विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे जिसको क्या बोला जाता है, इसको बोल देते हैं हम यहाँ से हाइड्रोग्राफ। अब बात थी कि हम ये कर क्यों रहे हैं, हमें पता है जब फ्लो होगा या फिर आप बोल सकते हैं हम जब बहुत तेज बारिश हो रही होगी, फिर यहाँ से रेनी सीजन होगा, उसके में डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अपनी पीक वैल्यू को वो क्या था रीच करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी स्ट्रीम है उसमें मैक्सिमम कितना वाटर फ्लो कर सकता है। नेक्स्ट, अगर मैक्सिमम वाटर है तो एक सीजन में वाटर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, दूसरे सीजन में क्या है यहाँ से वाटर कम मिल रहा है, तो हमें उस एक्सेस वाटर को स्टोर करके भी रखना होगा, हमें उस एक्सेस वाटर को स्टोर करके भी रखना होगा। और जब स्टोर करके रखेंगे तो कितना वाटर को स्टोर करना होगा, विद रिस्पेक्ट टाइम मैक्सिमम कितना डिस्चार्ज हो सकता है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे हाइड्रोग्राफ, जिसको क्या बोला जाएगा यहाँ से हाइड्रोग्राफ। ठीक है, अब यहाँ से एक्सेस वाटर भी हो रहा है ना, रन ऑफ भी जनरेट करके कहाँ पे स्ट्रीम में जाके मिला है, और यही मान लीजिए कितनी बहुत तेज बारिश हो गई, तो किसके चांसेस हो सकते हैं, यहाँ से फ्लड के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट यहाँ से क्या पढ़ना होगा, फ्लड पढ़ना होगा। ठीक है, अब फ्लड हो गया, ठीक है, फ्लड हो गया। अब फ्लड की वजह से लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें लॉसेस को रिड्यूस कराना है। अगर हमारे पास एक्सेस वाटर आ रहा है तो उसको हम आसानी से पास करा दें, उसको हम आसानी से पास करा दें। उसके लिए क्या करना होगा मैं यहाँ पे फ्लड के लिए एक रास्ता बनाना होगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लड रूटिंग बोल देते हैं, फ्लड रूटिंग बोल देते हैं, हम फ्लड रूटिंग बोल देते हैं। ये कंप्लीट हमें क्या करना होगा, इस पूरे हाइड्रोलॉजी में पढ़ना होगा। ये सेम सीक्वेंस होगा आपके पास, ये पढ़ने का सेम सीक्वेंस होगा आपके पास कि रेनफॉल हुआ, कुछ वाटर रुक गया, वहीं से फ्लो करके चला गया, एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन जो पहुंचा वो क्या क्रिएट कराएगा, यहाँ पे रन ऑफ क्रिएट कराएगा, कहाँ जाके मिलेगा, स्ट्रीम फ्लो में, कहाँ पे जाके मिलेगा, स्ट्रीम फ्लो में मेजर किया जाएगा, वहाँ पे कितना डिस्चार्ज है, कितना डेप्थ है, कितना यहाँ से वेलोसिटी है, फिर उसकी देखा है कितना मैक्सिमम पीक पहुँच सकता है, उसके लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसको हाइड्रोग्राफ बोला जाएगा। फिर हो सकता है एक्सेस वाटर कभी आ गया यहाँ से, तो उसको पास भी कराना है, फ्लड आउटिंग करना होगा, लेकिन उससे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्लड होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो फ्लड को भी हमें पढ़ना होगा, है ना। तो ये पढ़ने का एक सीक्वेंस हो जाएगा किसमें, यहाँ पे हाइड्रोलॉजी में, ये पढ़ने का जगह यहाँ पे सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर सभी को। ठीक है, और यही आपका सिलेबस भी है ना, यही आपका कंप्लीट सिलेबस भी है, और सेम इसी फॉर्मेट में मैं क्या करना पढ़ना भी है, सेम इसी फॉर्मेट में क्या करना है यहाँ से पढ़ना भी है। ठीक है, तो देखा जाता है यहाँ से, हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ से। तो चैप्टर 1 हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, हमें यहाँ से चैप्टर 1 मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, पहला चैप्टर मिलेगा यहाँ से चैप्टर 1। चैप्टर 1 कौन सा हमारे पास है, तो यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, चैप्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। सेम यहाँ से मिलेगा चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन एंड जनरल एस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी, जनरल एस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी। चलिए ठीक है, अब इसका थोड़ा सिंपल हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। बात की जाए यहाँ से हाइड्रोलॉजी की, तो हाइड्रोलॉजी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज द साइंस ऑफ वाटर, है ना, तो इसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं। मैं इसी को यहाँ से हाइड्रोलॉजी को दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से सेम इसी चीज को देखा जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हमें मिलेगा यहाँ से हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो टर्म्स मिल रहा है, पहला टर्म्स कौन सा हो गया यहाँ पे, हाइड्रो हो गया, और दूसरा टर्म्स आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, लॉजी मिल रहा है।
ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल रहा होगा। तो हाइड्रो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, वाटर हो जाएगा। वाटर हो जाएगा। तो इसी की हम जब साइंटिफिक स्टडी करते हैं, है ना, इसी की हम क्या कहते हैं, जब साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे, साइंटिफिक स्टडी। ये किस में जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोलॉजी में। तो हाइड्रोलॉजी हम लोग क्या करे होंगे यहाँ पे, जो हमारे पास वाटर उसकी साइंटिफिक स्टडी की जाएगी। जब सिंपल इसको बोल सकते हैं, हाइड्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ वाटर। अब इसको बोल सकते हैं इट इज द साइंस ऑफ वाटर। जो किसको डील करेगा, पहली चीज ये वाटर आ कहाँ से रहा है, तो अक्रेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, अक्रेंस हो जाएगा। फिर इसका रोटेशन कैसा है, तो सर्कुलेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना। सेम इसी फॉर्मेट में आपको करना है। तो हम लोग इसको सिंपल बोल सकते हैं, सिंपल बोल सकते हैं इसको यहाँ से हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ वाटर। इज द साइंस ऑफ वाटर। तो हाइड्रोलॉजी क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइंस ऑफ वाटर। ठीक है, साइंस ऑफ वाटर which deals which deals which deals with the occurrence deals with the occurrence ठीक है, it deals with the occurrence, circulation occurrence circulation circulation and occurrence, circulation and distribution of water and distribution of water over the distribution of water over the earth and atmosphere and atmosphere एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइंस ऑफ वाटर हो जाएगा व्हिच डील्स विद द अकरेंस, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक मिल जाएगा कि हाइड्रोलॉजी होता क्या है, हाइड्रोलॉजी यहाँ से होता क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इट फाइंड its application it find its application for the design and for the design and operation of क्या क्या हो जाएगा, पहला हाइड्रोलिक मिल जाएगा यहाँ से, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हमें सेकंड मिल जाएगा यहाँ से, वाटर सप्लाई ठीक है। सर मिल जाएगा यहाँ से इरिगेशन हो जाएगा। इरिगेशन इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट मिल जाएगा यहाँ से हाइड्रो पावर इसको यूज करते हैं, हाइड्रो पावर जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा फ्लड कंट्रोल सिस्टम मिल जाएगा। इट मीन्स ये कंप्लीट आपको यहाँ से क्या मिला, इसका एप्लीकेशन यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से कंप्लीट एप्लीकेशन। तो हमने बेसिक देख लिया कि हाइड्रोलॉजी होती क्या है ना, कि हाइड्रो मतलब क्या, लॉजिक मतलब वो क्या हो गया, हम इसको पढ़ते क्यों, इसका एप्लीकेशन क्या, ये कंप्लीट हो गया यहाँ से।
ठीक है, यहाँ से आपको ये कंप्लीट मिलेगा। अब जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हो जाएगा यहाँ से हाइड्रोलॉजिक साइकिल, आप इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप जो सिंपल बोल सकते हैं यहाँ से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो जाएगा। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से है ना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव में, जो इसके टर्म्स हैं वो टर्म्स आपसे डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, जो टर्म्स है वो टर्म्स आपसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा ये, मैं आपको एक यहाँ पे साइकिल को शो कर रहा हूँ। सो दिस द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, है ना। अब इस डायग्राम को तो स्टार्टिंग से देखते आ रहे होंगे, है ना। एनसीईआरटी बुक्स में ही आपको डायग्राम मिल जाता है मोटर साइकिल, है ना, ये उसी में आपको मिल जाता है मोटर साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आप बोल सकते हैं, आप इसको वाटर साइकिल बोल सकते हैं, आप इसको यहाँ पे इसको वाटर साइकिल बोल सकते हैं। इसी दोनों मिला होगा आपको यहाँ पे, ये आपको यहाँ से दोनों मिल रहा होगा। ठीक है, तो देखा जाता है यहाँ से, देखा जाता है यहाँ से कि क्या हो जाएगा ये, इसको देखा देखा जाता है यहाँ से। हमें देखना है यहाँ से साइकिल, साइकिल मतलब क्या हो जाएगा, एक एंड पॉइंट होगा फिर से रोटेट करके वहीं पे आ रहा होगा, एक एंड पॉइंट से स्टार्ट होगा और फिर से क्या करेगा अपने एंड पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ये साइकिल का कंप्लीट फॉर्मेशन हो रहा होगा, ये कंप्लीट फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है, सबसे बेसिक से देखते हैं, है ना, बेसिक से देखते हैं। जो ओशियन है, ओशियन में जो वाटर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, यहाँ से इवेपोरेट करेगा और किसका फॉर्मेशन कर देता है यहाँ पे, क्लाउड्स का, किसका फॉर्मेशन कर देता है यहाँ पे, क्लाउड्स का। तो देखिए यहाँ पे ओशियन हो गया, है ना, ओशियन हो गया, इसने क्या किया यहाँ पे, ये इवेपोरेट हुआ और इवेपोरेट होकर कहाँ पहुंच गया, ये एटमोस्फियर में, है ना। और यहाँ पे इसने किसका फॉर्मेशन कर दिया यहाँ पे, क्लाउड्स का, किसका फॉर्मेशन कर दिया यहाँ पे, क्लाउड्स का। अब जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स में क्या होल्डेड है, वाटर, क्या होल्डेड है यहाँ से, वाटर। अब इन क्लाउड्स का क्या था, कंडेंसेशन होता है। अब कंडेंसेशन जैसे होगा, कंडेंसेशन यहाँ पे जैसे होगा अगेन, अब यहाँ पे जो भी मॉइस्चर होल्डेड था, क्लाउड्स में जो भी मॉइस्चर यहाँ पे होल्डेड था, अब वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या करेगा, फिर से कहाँ पे आ गया, सरफेस पे आ गया, कहाँ पे आ गया, सरफेस पे आ गया। तो देखिए कंडेंसेशन हुआ, बारिश हुई, कहाँ पे मिल गया ये, सरफेस पे, तो क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ और कहाँ पे आ गया, ग्राउंड सरफेस पे। ठीक है, अब जब ये हो रहा होता है, जब ये हो रहा होता है, अभी इन सबको कंप्लीट डिटेल में समझा जाएगा। जब ये हो रहा होता है, जब बारिश होगी तो हो सकता है कुछ वाटर, ये जो प्लांट्स है यहाँ पे इनके सरफेस रुक जाए, और फिर जब धूप हुई तो सनलाइट क्या करेगा, जो सरफेस पानी बचा होगा उसको भी ले लेगा, है ना। तो अगर सरफेस से कोई इसका ना, ये कोई प्लांट है, यहाँ से कोई वाटर क्या इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, वो इवेपोरेट, वो ग्राउंड सरफेस नहीं आ पाया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, हम इसको क्या बोल देते हैं यहाँ पे, ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से रेनफॉल हुआ, है ना, वाटर यहाँ से मिल गया, और यहाँ से मिल गया। ठीक है, कुछ अमाउंट वाटर यहाँ पे रुक गया, ट्रांसपिरेशन बोल दिया। और जो बचा हुआ वो क्या करेगा, आगे ट्रेवल करके आएगा, ट्रेवल करके आया, कहाँ पे पहुंच गया, फिर से ओशन में, कहाँ पे आ गया, ओशन में, ओशन में आने के बाद फिर से क्या करेगा ये यहाँ पे, फिर से क्या करेगा यहाँ पे, ओशन में आने के बाद फिर से यहाँ पे सेम ऑपरेशन होगा, फिर से क्लाउड से इसका फॉर्मेशन होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, फिर से कंडेंसेशन होगा, फिर से आपका इसका मिल जाएगा, प्रेसिपिटेशन मिलेगा। इतनी चीज साइकिल कंटिन्यूस चलते रहती है, ये साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है। कौन सा यहाँ पे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसका मेन सोर्स क्या है, जिसके थ्रू ये सारी साइकिल्स हो रहे हैं, दैट मेन सोर्स इज द सन, जो सन है वही सब कुछ चला रहा है, तो इसका मेन सोर्स का जगह यहाँ पे सन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक तो बेसिक आपको क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अभी कोई हम लोग टेक्निकल या कुछ भी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ बेसिक देखा हुआ है, सिर्फ बेसिक देखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से, मैं यहाँ से थोड़ा पॉइंट करके मेंशन कर रहा हूँ, फिर आगे डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो मिल जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए तो यहाँ से हो जाएगा वाटर अकर्स, क्या हो जाएगा यहाँ से, वाटर अकर्स ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ
ठीक है, ऑन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, एंड एटमॉस्फेयर, एंड एटमॉस्फेयर, तो water occurs on the earth and atmosphere in all three state, in all three state, ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, लिक्विड स्टेट मिल जाएगा, गैसियस स्टेट हो गया, और नेक्स्ट मिल जाएगा यहाँ पे सॉलिड्स, नेक्स्ट क्या मिल जाएगा आपको यहाँ सॉलिड्स, ठीक है। तो वाटर जो आपको मिलता है किसको, तीन फॉर्म मिलता है, पहला लिक्विड हो गया, गैसेस हो गया, और ये सॉलिड हो गया, तो यहाँ पे सॉलिड हो गया। दिस इनलेट सर्कुलेशन, नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, आपको मिल जाएगा यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, देयर इज, यहाँ से, ठीक है, इसको ऐसे लिखना है यहाँ से, देयर इज इंडलेस, इसको ऐसे मेंशन किया जाएगा यहाँ से, देयर इज इनलेस सर्कुलेशन, देयर इज endless circulation, endless circulation of water, ठीक है, तो सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ, बिटवीन द अर्थ, है ना, बिटवीन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, एंड एटमॉस्फेयर, एंड एटमॉस्फेयर, एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड एटमॉस्फेयर, दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड, दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड, ठीक है, so this circulation is called this circulation is called hydrologic cycle, हाइड्रोलॉजिक साइकिल हो जाएगा यहाँ पे, ये आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे किसका, यहाँ पे वाटर साइकिल का, ये सिंपल देख लिया किसका, यहाँ से वाटर साइकिल का, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट कौन कौन से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना, इसके लिए कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मिल जाएगा आपको यहाँ से कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, component of hydrological component of hydrological cycle, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा component of the hydrological cycle, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, है ना, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, है ना, बाकी कल की क्लास में किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही किया जाएगा, बाकी आगे हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है फिर, कल की क्लास से किया जाएगा, ठीक।